NCERT इज़ नॉट दैट मच इम्पॉर्टेंट, बट फॉर फ्यू चैप्टर्स जैसे कि उन 3 घंटों को कैसे डील करना है, विल सी इट। वो पेपर करने का तरीका इन द मेन एग्जाम इट विल वर्क, लेकिन फॉर द अदर पोर्सन यू कैन स्किप NCERT इन फिजिक्स। उस स्ट्रेटजी को आप अपनाइए, आप अंधाधुंध मत जाइए। ये क्लार्क स्ट्रेटजी जो कि आप यूज़ कर सकते हैं। Jai Hind everyone, I am Prashant Yadav and I have scored 705 out of 720 in NEET 2023 and I am currently a first year MBA student at All India Institute of Medical Sciences, New Delhi। तो कहानी थोड़ा पहले से स्टार्ट करते हैं। व्हेन आई वाज एट माय होम टाउन, जब मैं बलिया पे था तो आई हैड अ ड्रीम कि मुझे कुछ ऐसी फील्ड्स में जाना है या ऐसी फील्ड्स को एक्सप्लोर करना है जिसमें आई कैन डायरेक्टली कनेक्ट टू द सोसाइटी। मैं डायरेक्ट ग्राउंड जीरो पे काम करके लोगों की लाइफ को अफेक्ट कर सकता हूँ। तो जब मैंने इसकी फर्दर स्कोप्स को एनालाइज किया, आई फाउंड सिविल सर्विसेज, बीइंग एज अ डॉक्टर एंड बीइंग एज अ पॉलिटिशियंस आर द मेजर एरिया जहाँ पे मैं काम कर सकता था। तो एक बच्चे का माइंड स्टार्ट हुआ जब, देन आई डिसाइडेड कि मुझे करना है सिविल सर्विसेज। तो अप टू 8th आई वाज अ नॉर्मल स्टूडेंट, मैं ठीक ठाक पढ़ाई कर लेता था, एट 90+ स्कोर हो जाते थे मेरे। बट आई हैड इन माई माइंड कि मुझे करना सिविल सर्विसेज है और मैं आगे फर्दर इसी को कंटिन्यू करने वाला हूँ। बट 8th के बाद व्हेन आई मूव टू माई सिटी जहाँ मैंने पूरी तैयारी की है, तो मेरा शिफ्ट थोड़ा सा चेंज हुआ। मैंने BHU में एडमिशन लिया। BHU का स्कूल होता है वहाँ, सेंट्रल हिंदू स्कूल। तो जब मैं यहाँ आया देन मेरे को एक ऐसा फ्रेंड सर्कल मिला, एक ऐसा इलाइट सेक्शन मिला जो कि ऑलमोस्ट मेरे या मेरे ऊपर लेवल पे डील कर रहे थे। और वो फ्रेंड सर्कल ऐसा हुआ कि काइंड ऑफ कह सकते थे कि मेरी नीट की प्रिपरेशन जर्नी स्टार्ट हुई एज अ पीयर प्रेशर। मैंने देखा कि मेरे चारों तरफ लोग फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और मैथ्स पढ़ते जा रहे हैं। तो मैंने उस पॉइंट ऑफ टाइम पे मैंने कुछ सोचा नहीं कि मुझे क्या करना है, या मेरा अल्टीमेट गोल तो UPSC था। सो मैंने क्या किया कि मैंने अपने फ्रेंड्स के साथ ऐसे रैंडमली फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ्स और पढ़ना स्टार्ट कर दिया। आई कम्प्लीटली इग्नोर्ड सोशल साइंसेज एंड अदर सब्जेक्ट्स, दैट इज़ वेरी रॉन्ग। तो मैंने इनिशियली स्टार्ट किया, आई वॉज वेरी इंटरेस्टेड इन मैथ्स एंड फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, बायो वॉज ओके टाइप। तो मैंने ये प्रिपरेशन जर्नी अपने मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज़ मोस्टली कनेक्टेड टू माई फ्रेंड्स। मेरे फ्रेंड्स, हमारा एक ग्रुप बना इलाइट 20 के नाम से, हम 20 लोग उसमें जुड़े। हमने अपने कॉमन गोल्स ओरिएंट किए। देयर वाज नॉट डिवीज़न ऑफ बायो एंड मैथ्स देन, तो हमने कम्प्लीटली बायो भी पढ़ा और मैथ्स भी पढ़ा। तो वो ग्रुप ऐसा था कि हम डिसाइड करते थे कि हमें हमारा मंथली गोल ये होने वाला है, हमारा वीकली गोल ये होने वाला है, हम सारी चीज़ें साथ किया करते थे। सो देन फ्रॉम देयर मैं फिज़िक्स पढ़ना, केमिस्ट्री पढ़ना और बायो पढ़ना स्टार्ट किया। और 2 साल में यूजुअली बच्चे 9th-10th का ही पढ़ते हैं, बट आवर ग्रुप हैड डिसाइडेड कि हमें 9th में बहुत सारा पोर्शन 11th का और 10th में बहुत सारा पोर्शन 12th का कवर कर लेना है। और मेरे लिए इट वाज जस्ट मेरे फ्रेंड्स कर रहे थे, मेरे को मज़ा आ रहा था तो मैं कर रहा था। बट एट अ पॉइंट ऑफ टाइम मुझे 10th के बाद ऐसा रियलाइज़ हुआ कि इफ़ आई गो फॉर द सिविल सर्विसेज देन इवन देन आपको ये सारी चीज़ें हमें ग्रेजुएशन के बाद ही करनी पड़ेंगी। तो मेरे पास जो 11th-12th की एनर्जी है, मेरे पास जो इतना प्यारा सा ग्रुप है, मैं उसकी एनर्जी को क्यों क्यों वेस्ट करूँ। तो इस स्टोरी से हम आगे बढ़ते हैं नीट की जर्नी की तरफ कि नीट के एग्ज़ाम को हमने कैसे अप्रोच किया। स्टेप वाइज हम देखेंगे कि हमने फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो को कैसे अप्रोच किया, और फाइनली हम एंड करेंगे कि इस तीनों सब्जेक्ट को साथ लेके कैसे चलना है, क्योंकि एंड में हमें ये पूरा कंटेंट एक साथ 3 घंटे में डिलीवर करना होता है। तो तीनों सब्जेक्ट से डील करने के बाद द रिवीजन फाइनली विथ हाउ टू डील विथ मॉक टेस्ट, हाउ टू डील विथ अप एंड डाउन्स, हाउ टू डील विथ द सिली मिस्टेक्स, एंड देन अ मैसेज टू द ऑल ऑफ यू. So we'll start with physics. So physics I started because physics is my best subject, and you can say it is my favorite. However, physics, chemistry both are equally favorite, but I think physics is more interesting to me. नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से इनिशियली जब मैंने 11th में प्रिपरेशन स्टार्ट की, इट वाज फुल ऑफ एनर्जी, तो मैंने सब्जेक्ट्स में डीप जाना स्टार्ट कर दिया इनिशियली। लेकिन नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से आई विल नॉट सजेस्ट यू, बट जो 11th-12th के बच्चे हैं जिनका बेसिक मैथमेटिक्स स्ट्रॉन्ग है, वो थोड़ा सा डीप में जा सकते हैं। इनिशियली जब आपका 11th स्टार्ट होता है देन आई विल सजेस्ट कि आप डीप में जाएँ, पूरे कॉन्सेप्ट को डीप में समझें। और कुछ किताबें जो कि यूजुअली नॉट सजेस्टेड फॉर नीट, बट आई विल से कि इफ़ यू वांट कंसेप्चुअल क्लैरिटी यू शुड गो विथ बुक्स लाइक H.C. वर्मा एंड
H.C. Verma, you should solve because it will kind of give a conceptual clarity to you कि आपको सब्जेक्ट समझ में आने लगेगा. देन उसके बाद जब आप नीट का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे देन इट विल बी सो मच ईजी. बट इफ़ यू आर द वन हुज मैथमेटिकल बैकग्राउंड इज नॉट दैट मच स्ट्रॉन्ग, तो आई विल से कि आप एग्ज़ाम ओरिएंटेड पढ़ाई करेंगे थोड़ी सी, एंड मोस्टली यू विल फोकस द मॉड्यूल्स जो आपको कोचिंग से मिलती हैं. क्योंकि अगर आपको इंडिविजुअल बुक सॉल्व करेंगे तो एक टाइप के मोस्ट टाइप के क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, बट अगर आप कोचिंग की मॉड्यूल सॉल्व करते हैं तो उनके पास एक कलेक्शन होता है बुक्स के सारे टाइप्स का क्वेश्चन का. तो कोचिंग का मॉड्यूल सॉल्व करने के बाद आपको ऑलमोस्ट सारे टाइप के क्वेश्चन एक बार दिख चुके होते हैं. दैट वुड बी मोर बेनिफिशियल अगर आप एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं तो. ठीक है. मेक श्योर कि जब आप पहली बार फिज़िक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां आप पहले से पढ़ के इनिशियली खुद से वेरी हार्ड टू अंडरस्टैंड कि आप खुद पढ़ के खुद समझ जाए, बहुत हार्ड है ये. तो आई विल सजेस्ट कि आप पहले क्लासेस जाएं, गो विद द क्लासेस, मेक योर प्रॉपर नोट्स, देन कम बैक एंड रिवाइज दैट नोट्स, और उसके बाद यू गो टू द बुक्स. एंड जब आप पहली वो बुक सॉल्व कर रहे होंगे देन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू टू द लास्ट फ्यू मंथ्स ऑफ प्रिपरेशन, मैं आई विल सजेस्ट कि जब आप पहली बार वो बुक सॉल्व कर रहे होंगे मेक श्योर कि आप लाइन से क्वेश्चन सॉल्व करें. जो क्वेश्चन आपके फंसते जाएं उन्हें मार्क ज़रूर करते जाएं, क्योंकि लास्ट में आपके पास पूरी बुक सॉल्व करने का टाइम नहीं होगा. तो ये क्वेश्चन वो जो आपने मार्क किया है ये वही क्वेश्चन होंगे जो आप लास्ट में सॉल्व करेंगे, और इनको सॉल्व करने के बाद आपको उतना कॉन्फिडेंस मिल जाएगा क्योंकि बाकी सारा पोर्शन आपको पहले भी आता था. ऑल यू नीड इज़ द कॉन्फिडेंस इन दैट मच पोर्शन ओनली. तो आप मेजर पोर्शन आपको आता होगा और आपको जो नहीं आता होगा वो आपने मार्क कर रखा है. तो एंड में ये सारी चीज़ें बहुत हेल्पफुल होती हैं कि आपने जो मार्क किए हैं क्वेश्चन एटलीस्ट आप सिर्फ उनको भी सॉल्व कर लेंगे देन यू आर डन विथ. तो फिज़िक्स को समराइज करेंगे, आपको पहले से बहुत पढ़ के जाने की ज़रूरत नहीं है. जाइए क्लास अटेंड कीजिए, कॉन्सेप्ट समझिए, नोट्स बनाइए, आके नोट्स रिवाइज कीजिए और तब आप बुक्स पे जाइए. और जब आप बुक सॉल्व कर रहे हों मेक श्योर कि आप वो क्वेश्चन मार्क करते जाएं जो आपके फंसे हैं. यही क्वेश्चन आप एंड में सॉल्व करेंगे. अलॉन्ग विथ इट मैं कहूँगा कि प्रीवियस ईयर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नीट, क्योंकि अगर आप नीट का पैटर्न देखेंगे तो मोस्टली इट इज़ लाइक कि प्रीवियस ईयर ही रिपीट होते हैं. 80% टू 70% क्वेश्चन वही पुराने क्वेश्चन विद डाटा चेंज होता है. तो मेक श्योर कि आप प्रीवियस ईयर करके जाएं. एनसीईआरटी पे आएँ तो फिजिक्स एनसीईआरटी इज़ नॉट दैट मच इम्पॉर्टेंट. आप मैकेनिक्स तो पूरी छोड़ सकते हैं. अदरवाइज फॉर द अदर आई वुड से कि आप 12th की एनसीईआरटी थोड़ा पढ़ लें. 11th की सेकेंड पार्ट जो है वेब्स वाला पोर्सन, वेब्स और एसएचएम वाला पोर्सन, आई वुड सजेस्ट कि आप एनसीईआरटी से पढ़ें. लेकिन फॉर द अदर पोर्सन यू कैन स्किप एनसीईआरटी इन फिजिक्स. बट मेक श्योर कि जो फिजिक्स में एनसीईआरटी में इंटेक्स क्वेश्चन है वो आप करके जाएं, क्योंकि नीट में डायरेक्टली बिना डेटा चेंज किए भी वो क्वेश्चन आ सकते हैं. सो इट विल बी हाईली स्कोरिंग इन दैट मैट. फिजिक्स से अपन मूव करेंगे केमिस्ट्री की तरफ. केमिस्ट्री के 3 सेक्शन, फिजिकल, इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक. फिजिकल कुछ कुछ हद तक फिजिक्स से मैच करता है, क्योंकि लाइक फिजिक्स जितना आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन प्रैक्टिस फिजिक्स में है उतना ही इम्पॉर्टेंट फिजिकल केमिस्ट्री में. तो आई वुड से कि आपकी फिजिकल केमिस्ट्री की अप्रोच भी कुछ कुछ हद तक फिजिक्स की तरह होनी चाहिए. नॉट टू रीड बिफोर द क्लास. क्लास अटेंड कीजिए, नोट्स बनाइए, देन क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, मार्क द क्वेश्चन एंड मेक श्योर कि आपने उसके प्रीवियस ईयर लगा रखें, क्योंकि फिजिक्स की तरह फिजिकल केमिस्ट्री में भी प्रीवियस ईयर वैसे इंपॉर्टेंट है. सेकेंड थिंग इज़ कि लाइक फिजिक्स एनसीईआरटी इज़ नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट, बट फॉर फ्यू चैप्टर्स जैसे कि आपके सॉल्यूशंस हो गए, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो गई, इन सब चैप्टर्स के लिए आई वुड सजेस्ट कि आप फिजिकल में भी एनसीईआरटी एक बार पढ़ लें, क्योंकि वहाँ कुछ डेटा दिया हुआ है डेट इज़ फ्रिक्वेंटली आस्क्ड. सो फॉर दैट पॉइंट ऑफ व्यू फिजिकल केमिस्ट्री एनसीईआरटी इज़ इंपॉर्टेंट. मूविंग टू इनऑर्गेनिक. अब तो इनऑर्गेनिक का मेजर पोर्शन काफ़ी हद तक डिलीट हो गया है, बट जो इनऑर्गेनिक वाला पोर्शन है आई वुड से कि इट मोर रिजेंबल्स विद बायोलॉजी. ये वो पोर्शन है जहाँ आपको मोस्टली रट्टा मारना है, और जब रट्टा मारने की बात आएगी तो आई वुड से कि यू हैव टू डू नथिंग मोर देन एनसीईआरटी. आपको एनसीईआरटी से ज़्यादा और कुछ नहीं करना है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में. जब आप पिछले 4-5 साल के प्रीवियस ईयर देखेंगे यू विल फाइंड कि देयर इज़ नो क्वेश्चन आउट ऑफ एनसीईआरटी एंड एट द एंड यू हैव टू मग अप. आपको सिर्फ रट्टा ही मारना है इनऑर्गेनिक में. ज़्यादा कुछ ही चीज़ें समझने लायक इनऑर्गेनिक में, कुछ चैप्टर्स दैट आई विल मार्क्स, फॉर एग्जांपल केमिकल बॉन्डिंग, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री. दीज आर द फ्यू चैप्टर्स जहाँ आपको थोड़ा समझना है, एल्स वाइज आपको मोस्टली याद ही करना है.
तो याद करने के लिए आई हैव अ वे दैट आई विल डिस्कस विथ it with in the biology section because it is a common to both inorganic and biology. For the organic chemistry, I would say कि you should directly attend class, but make notes, read that notes. But here also NCERT is equally important. आपको NCERT पढ़ते रहनी है क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन इन ऑर्गेनिक में भी NCERT से ही आते हैं. ऑर्गेनिक को भी यूजुअली मैं देखता हूँ दो पार्ट में. एक वो पोर्सन जो कि फंडामेंटल है ऑर्गेनिक के लिए, जो कि GOC यू कैन से जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड द रिएक्शन मैकेनिज्म वाला पोर्सन, विच इज़ मोर लाइक यू हैव मोर अंडरस्टैंडिंग इन इट एंड इट फॉर्म्स द बेसिस कि आप जो आगे पढ़ेंगे वो आपको बेटर समझ में आएगा जब आपने GOC अच्छे से कर रखी है. तो GOC और रिएक्शन मैकेनिज्म को समझने के लिए आई विल सजेस्ट कि गो बियॉन्ड NCERT. आप NCERT से बाहर जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं थोड़ा उस पर ज़्यादा फोकस कर लें, बट आफ्टर दैट GOC और रिएक्शन मैकेनिज्म को छोड़ के यू हैव टू मोर फोकस्ड ऑन द NCERT ओनली, बिकॉज रिसेंट जो ट्रेंड है वो ये है कि इट्स मोस्टली फोकस्ड ऑन NCERT, द ऑर्गेनिक पोर्सन भी. तो कीप रीडिंग NCERT एंड सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, दैट वुड बी सफिशिएंट, एंड कीप रीडिंग द नोट्स ऑल्सो. द लास्ट सेक्शन विच इज़ द बायोलॉजी, आई विल सजेस्ट कि इट्स ऑल्सो लाइक इनऑर्गेनिक. आपको बहुत सारी चीज़ें याद करनी हैं, बहुत सारी चीज़ें समझनी हैं. तो हाउ आई अप्रोच बायोलॉजी इज़ कि बायोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आप प्रायर टू क्लास अगर थोड़ा पढ़ेंगे तो आपको कुछ कुछ समझ में आता है. माई स्ट्रैटजी वॉज कि मैं क्लास से पहले यूजुअली पढ़ के जाता था. आई हैव एन आइडिया कि आज टीचर ये पढ़ाने वाले हैं, तो मैं यूजुअली ये वाला पोर्शन पढ़ के जाता था. डेट विल गिव यू एन एक्स्ट्रा एज, आपको चीज़ें बेटर समझ में आएंगी. तो आप क्लास से पहले एक बार पढ़ के जाइए, देन अटेंड द क्लास. कमिंग फ्रॉम द क्लास रीड द NCERT में वो वाला पोर्शन ढूंढिए जो आज टीचर ने पढ़ाया है, एंड मार्क की ये वाला पोर्शन मुझे आता है. मेक श्योर कि अगर यहाँ से क्वेश्चन आएगा तो मेरा गलत नहीं होना चाहिए. मूविंग टू प्रैक्टिस पोर्शन इन बायोलॉजी, आई थिंक्स दैट theory is much more important than practice. I would rather suggest कि 60 to 40 or more better 70 to 30, 70% more important the theory is, 30% more about the practice. For practice I will suggest कि coaching modules, if they are NCERT oriented, solve that. Otherwise books like fingertips are also equally good, so you can solve fingertips. but जो recent trend है कि स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चन और असर्शन रीजन टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, उसके लिए आप फिंगर टिप्स का लास्ट वाला पोर्शन ज़रूर सॉल्व करें एंड पिक आउट सम कोचिंग. आजकल जो कोचिंग के मॉड्यूल्स भी आ रहे हैं उसमें मोस्टली जो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है उन पर स्टडी दिया जा रहा है. तो मेक श्योर कि आप कोचिंग मॉड्यूल ज़रूर सॉल्व करें. एंड देन एंड विद प्रीवियस ईयर विल रेदर सजेस्ट कि 2 से 3 साल का प्रीवियस ईयर इज़ टू जज कि कैसा क्वेश्चन पेपर आ रहा है. उससे ऊपर अगर आप जाते हैं यू शुड बी चेकिंग योर नॉलेज. उससे ऊपर अगर आप सॉल्व कर रहे हैं तो आप नॉलेज चेक करने के लिए कर सकते हैं. अदरवाइज आपको समझना है कि क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं. जस्ट सॉल्व द प्रीवियस 2 to 3 years ऑफ क्वेश्चन पेपर. याद करने की बात है तो आई वुड रेदर से कि आई सी बायोलॉजी एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एज 2 पोर्सन. एक वो वाला पोर्सन जो बहुत सारा ऑब्वियस सारी चीज़ें हैं, एक वो वाला पोर्सन जो कि आप आधी नींद में भी उठा के उससे क्वेश्चन किया जाए तो आप गलत नहीं करेंगे. फॉर एग्जांपल इफ़ यू हैव डील विथ लिविंग वर्ल्ड, दैट 11th के बच्चे भी डील कर चुके होंगे, तो आपको लिविंग वर्ल्ड में 2 टाइप का पोर्सन मिलता है. एक वो पोर्सन जो आपको मेनली रटना है, लाइक द टेबल्स गिवन इन द NCERT अबाउट द फैमिली एंड स्पेसीज रिलेशन, और एक वो वाला पोर्शन जो मोर कॉन्सेप्चुअल साइड है और वो ऐसा है कि आप क्वेश्चन यूजुअली वहाँ से आएगा तो गलत नहीं करेंगे. तो व्हाट आई डिड वाज कि मैंने चैप्टर को बाइफरकेट कर लिया. एक वो पोर्शन जो मेरे को पक्का वाला आता था और एक वो पोर्शन जो 10 to 15% वाज द ओनली सेकंड पोर्शन जो हमें अचानक से कोई पूछ ले तो हम भूल सकते हैं. तो मैंने वो सारी चीज़ें आई यूज टू नोट डाउन, दैट इज़ कॉल्ड द शॉर्ट नोट्स. आप चैप्टर पढ़िए, क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, देन यू विल गेट टू नो कि कौन सा पोर्शन आप भूल जाते हैं. तो जब आपको ये पता चल जाए कि कौन सा पोर्शन भूल जाते हैं तो वो वाला पोर्शन यू कीप नोटिंग इन डाउन विद द इनिशियल डेज इटसेल्फ. आप शुरू के दिनों से ही उन पोर्शंस को नोट करते चले जाएं कि ये वाला पोर्शन हम भूल जाते हैं. ये चीज़ें एंड में बहुत काम आती हैं जब आपके पास 1 महीने या 1 हफ्ते टाइम होता है.
देन यू कैन नॉट रिवाइज द होल सिलेबस। आप पूरा सिलेबस रिवाइज नहीं कर सकते, इसलिए आई वुड से कि कीप मेकिंग दिस नोट्स और कीप रिवाइजिंग दिस नोट्स इन फैक्ट, बिकॉज अगर आपको 80% पोर्शन पहले से आता है और 20% पोर्शन आप अगर आप रोज़ रिवाइज कर रहे हो, देन यू आर ऑलमोस्ट कॉन्फिडेंट कि आप 100% कर ले जाओगे। ये क्वेश्चन बनेंगे, इसको इंश्योर करता है, आपको ज़्यादा कॉन्फिडेंस में रखता है, ये इंश्योर करता है, दैट्स ऑल। तीनों सब्जेक्ट से डील करने के बाद फाइनली जो आप जब एग्ज़ाम में जाएंगे तो आपको ये तीनों सब्जेक्ट साथ लेके जाएंगे, तो उन 3 घंटों को कैसे डील करना है, विल सी इट। सो आई वुड से कि ये स्ट्रैटेजी सारे लोगों के लिए अलग होती है। जब मैं इनिशियल डेज़ में था, आई यूज़ टू डू कि मैं पहले बायो करता था, देन आई गो टू केमिस्ट्री, देन गो टू फिजिक्स, क्योंकि जो यूजुअल ट्रेंड होता है, क्योंकि फिजिक्स थोड़ा टाइम लगता है, तो यू कैन एफर्ड कि आप वो पोर्शन अगर आपका छूटे भी तो आपका वो पोर्शन छूटे दैट इज़ टाइम कंज्यूमिंग। जो ईजिली स्कोरिंग, जो हाईली स्कोरिंग एंड जो लेस टाइम टेकिंग पोर्शन है, वो आप पहले कर सकते हैं इफ़ यू डू बायो केमिस्ट्री एंड फिजिक्स। बट इवन देन आई वुड रेदर से कि ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। इनिशियल डेज में मैंने यही किया था, बी सी पी एंड पी, बी सी एंड पी। देन विद टाइम आई रियलाइज्ड कि बायो करने के बाद, क्योंकि इनिशियली क्या होता है कि केमिस्ट्री इज़ मोर अबाउट फिजिकल केमिस्ट्री इनिशियल डेज में, तो आपको फिजिक्स में भी उतना ही कैलकुलेशन करना होता है, आपको केमिस्ट्री में भी उतना ही कैलकुलेशन करना होता है। तो होता क्या था कि आई यूज़ टू फील कि बायो करने के बाद आपका इतना लंबा कैलकुलेशन हो जाता था कि एट अ पॉइंट ऑफ टाइम आपका दिमाग सैचुरेट हो जाता था। तो आई मेड अ चेंज कि अब मैंने बायो को फिजिक्स और केमिस्ट्री के बीच में सैचुरेट कर दिया। आई डू केमिस्ट्री का कैलकुलेशन, आई गो टू बायो, देन आई गो टू फिजिक्स। इससे हुआ क्या कि जो हमारा ये लेंदी कैलकुलेशन था बायो फिजिक्स और केमिस्ट्री का, ये 2 पार्ट में बट गया और उसके बीच में बायो सॉल्व करने से हमें एक काइंड ऑफ ब्रेक मिल जाता था। तो ये स्ट्रेटजी मेरे लिए वर्क की। देन स्टिल आई वुड से कि क्या आपके लिए काम करता है वो आप एक्सपेरिमेंट कीजिए, पूरे 2 साल और 1 साल का टाइम है, जितने पॉसिबल एक्सपेरिमेंट है कीजिए एंड फाइनली चूज़ दैट स्ट्रैटेजी कि हमें ये स्ट्रैटेजी लेके जानी है, और मेक श्योर कि एंड के दिनों में आप वो स्ट्रैटेजी चेंज नहीं करेंगे। एंड जैसा ट्रेंड है, अगर आपने पेपर वैसे दिए हैं तो आपका वो पेपर करने का तरीका इन द मेन एग्ज़ाम इट विल वर्क। सो इन द लास्ट सेगमेंट आई वुड लाइक टू फोकस ऑन इम्पॉर्टेंट पोर्सन जो कि सिली मिस्टेक कहते हैं। पहले स्टेटमेंट तो मैं यही बोलूँगा कि इफ़ यू आर सेइंग दैट इट इज़ अ सिली मिस्टेक, आप उन 10 सिली मिस्टेक्स को एनालाइज़ कीजिए, आपको दिखेगा कि उनमें से 6 और 5 ऐसी हैं जिनको अगर आपने ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस किया होता, जिसको आपने अगर 2 बार और पढ़ा होता, तो वो क्वेश्चन आपका सही हो सकता था। तो सिली मिस्टेक कहना इज़ लाइक कि आप इज़ अ वे ऑफ एस्केपिंग आउट, आप उससे बचना चाह रहे हैं। तो आई वुड रेदर से कि 10 में से 6 इनिशियल डेज में मोस्टली आपकी कंसेप्चुअल या प्रैक्टिस की लैगिंग होगी। फॉर द अदर 4 मैंने यूजुअली मैं आई यूज़ टू डू इट टू मच, सो आई कनेक्टेड टू माई टीचर्स। तो इनिशियली उन्होंने यही बताया कि जब आप पेपर कर रहे हों, यूज़ अ पेन जहाँ आप क्वेश्चन के की पॉइंट्स को मार्क करते जाएं। कि क्वेश्चन में जैसे फॉर एग्जांपल द क्वेश्चन इज कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, देन आई यूज टू सर्किल कि द ट्रू इज, मैं ट्रू को सर्किल कर देता था द क्वेश्चन करते समय, दैट कीप्स रिवॉल्विंग इन माइंड कि द क्वेश्चन इज आस्किंग अबाउट ट्रू। सो दिस वाज द फर्स्ट ट्रिक यू कैन यूज। आफ्टर दैट अगर आप पेपर दे के आए, आपने एनालाइज किया और आपको मिली फॉर से 5 सिली मिस्टेक्स, तो व्हाट आई यूज टू डू वाज कि मैंने पहला पेपर दिया, मैं उन 5 सिली मिस्टेक्स को मार्क करता था, और मैंने दूसरा पेपर दिया, दूसरे पेपर में मार्क किया। तो जब दूसरा पेपर देने जाऊंगा उससे पहले मैं वो पहला पेपर पढ़ के जाऊंगा, पेपर से 1 घंटे पहले, कि मैंने क्या क्या सिली मिस्टेक्स की थी, कहाँ कहाँ चेंज पॉसिबल है। और जब हम तीसरा जाएंगे मॉक पेपर देने तो हम पहला और दूसरे की सिली मिस्टेक्स पढ़ के जाएंगे। ऐसे ही फर्दर विद टाइम यू विल सी कि आपकी नंबर ऑफ सिली मिस्टेक्स कम हो जाएंगी। पहले पेपर में अगर आपको 5 मिल रही हैं तो आपको 15वें पेपर में 4 मिलेंगी और 3 मिलेंगी। ये क्लास स्ट्रेटजी जो कि आप यूज़ कर सकते हैं, द मेकिंग ऑफ एरर नोटबुक। एरर नोटबुक में मैं क्या करता था कि मैंने पेपर किया, मैंने पेपर आके एनालाइज किया और फाइंड कि मैंने यहाँ पे सिली मिस्टेक की है, तो मैं पेपर से वो क्वेश्चन को ही कट कर लेता था। यूज टू कट दैट क्वेश्चन एंड पेस्टेड इन दैट नोटबुक, वहाँ पे चिपका के वहाँ मैंने क्या क्वेश्चन में मिस्टेक की है, मैंने ट्रू को फॉल्स पढ़ा है, मैंने इनकरेक्ट की जगह सारे करेक्ट मार्क कर दिए हैं, मैंने बबलिंग मिस्टेक की है। आई यूज टू नोट इट डाउन कि मेरी उस क्वेश्चन में ये मिस्टेक हुई थी।
आपको दिखेगा कि 4 और 5 मॉक पेपर देने के बाद वो सारी ही मिस्टेक रिपीट होने लगती हैं। आपको दिखेगा कि पहले पेपर में आपने इनकरेक्ट को करेक्ट पढ़ा, आपने बबलिंग मिस्टेक की, तो वो चीज़ें धीरे-धीरे रिपीट होने लगेंगी। तो आप क्या-क्या गलतियाँ करते हैं, ये कॉन्साइज़ हो जाएगा कि आप ये गलतियाँ करने वाले हैं। उसके बाद क्या करना है कि बिफोर एवरी एग्ज़ाम यू हैव टू लुक टू दैट कॉपी। एग्ज़ाम से पहले पिछली शाम को आपको उस कॉपी को पढ़ के जाना है। टाइम के साथ आई वुड से कि मेरी ये कॉपी नीट के टाइम तक आधी भर चुकी थी। इसका मतलब कि मैंने ऑलमोस्ट सारे मॉक टेस्ट में मैं क्या-क्या गलतियाँ करता था, मैं पूरा इकट्ठा कर चुका था। लास्ट में ये चीज़ बहुत ज़्यादा हेल्प करती है जब सब चीज़ डिफ्यूज़ हो जाती हैं और आपको सब चीज़ कॉन्साइज़ चाहिए होता है कि मैं क्या गलतियाँ करता हूँ मुझे पता हो। उस टाइम ये नोट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जस्ट रीड दैट नोट बिफोर गोइंग टू एग्ज़ाम। एग्ज़ाम से 2 घंटे पहले वो नोट्स पढ़ के जाइए। यू विल फ़ील कि इट्स बेटर, आपकी सिली मिस्टेक्स पहले से कम होंगी। सो फ्रेंड्स, दिस वाज़ माय स्टोरी। तो आप आई वुड से कि रादर यू शुड फ़िल्टर आउट कि क्या स्ट्रैटेजी आपके लिए काम करती है। उस स्ट्रैटेजी को आप अपनाइए, आप अंधाधुंध मत जाइए, फ़िल्टर कीजिए कि आपके लिए क्या काम करता है, देन गो विथ इट। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।